दोस्तों, ज़िंदगी का हर पड़ाव जो होता है बहुत ही सुहाना है और हर पड़ाव हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। मनुष्य जीवन को 4 स्टेजेस में बांटा गया है। पहले 25 वर्ष ब्रह्मचार्य, नेक्स्ट उसके बाद 25 से 50 जो आ जाएंगे वो गृहस्थाश्रम, उसके बाद में 50 से 75 जो है वो वानप्रस्थ, और उसके बाद में आ जाता है 100 साल तक हमारा संन्यास आश्रम। तो हर जो जीवन का पड़ाव है ये कुछ मूलभूत हमारी जिम्मेदारियों को भी लेके आता है और हमें सिखाता भी है। लेकिन क्या होता है, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त भी होते जाते हैं और हीन भावना का शिकार भी होते जाते हैं। और फ्रेंड्स, बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर में हीन भावना से ही आती हैं, क्योंकि जब हम अपने आप को शीशे में देखते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि हम बूढ़े हो रहे हैं। बच्चों से हमारी अपेक्षाएं बढ़ती हैं कि अब हम बूढ़े हो रहे हैं तो बच्चे हमें देखेंगे। तो बच्चे उस पड़ाव में हैं जो पड़ाव हम क्रॉस करके आए हैं, उनकी अपने उत्तरदायित्व हैं। तो आज मैं आपके साथ ऐसे टिप्स शेयर करूंगी कि आपने 50 के बाद अपनी केयर कैसे करनी है, क्योंकि जीवन का हर लम्हा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही सुहाना है। इसको आप मिस ना करें, खुल के जीवन जिए और आनंदित होएं। तो चलिए मैं अपनी बात पे आती हूँ। तो सबसे पहले मैं 4-5 टिप्स बोलूँगी, आपने क्या करना है। प्लीज़ सुबह जल्दी उठिए और आधा घंटा सैर के लिए जाइए। फ्रेंड्स, ये सैर नहीं है, ये सैर आप में एक एंथुजियाज्म है जो कि लोगों को दर्शाता है कि हम हीन भावना का शिकार नहीं हैं, हम स्वस्थ हैं और हम अपने जीवन की रक्षा स्वयं करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। दूसरा स्टेप आ जाएगा हमारा स्नान, ध्यान और ज्ञान। बाथ लेने से हमारी शुद्धि होती है, जिससे कि हम बाहर वाली डिजीज़ से अपने आप की रक्षा करते हैं। उसके बाद में आएगा ध्यान, यानी कि मेडिटेशन, जो अक्सर 50 के बाद हमें डिजीज़ हो जाती हैं, जैसे कि याद भूलना शुरू हो जाता है, हमारा नर्वस सिस्टम वीक हो जाता है। तो ध्यान करने से, प्राणायाम करने से हम मेंटली स्ट्रांग होते हैं। और ज्ञान का मतलब है कोई भी किसी तरह की नॉलेजेबल बुक को पढ़ना, उससे हम अपने आप को अप टू डेट करते रहते हैं और हमारी नॉलेज में जो है वो बढ़ोतरी होती रहती है। वही नॉलेज हम अपने जो जूनियर्स हैं उनके साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे आ जाएगा हमारा खान पान। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, आपने किसी से अपेक्षा नहीं करनी, आपने अपने खान पान का खुद ध्यान रखना है। अच्छा खाइए, संतुलित खाइए, फल, सब्जियां, दूध और जो अनाज हैं वो उनका जितनी रिक्वायरमेंट आपके लिए है केवल उतना ही खाइए। इससे आप और एनर्जेटिक होते हैं। आपने ओवरलोड अपने आप को नहीं रखना है। उसके बाद में आ गया प्रॉपर स्लीप लेना है। अगर आप अपनी बॉडी पे फोकस कीजिए, अगर आप अपने आप को थका सा महसूस कर रहे हैं या आपको प्रॉपर नींद नहीं आ रही, तो दिन में भी आप अपनी नैप के लिए ज़रूर समय निकालिए। अगर पेन्स हो रही हैं तो अपने बॉडी को स्ट्रेच करने की कोशिश कीजिए, इससे आपको फ़ायदा होगा। कहने का भाव यही है कि आपने अपने आप को स्वयं बिजी रखना है। नेक्स्ट, अपने अच्छे दोस्तों के साथ अपना टाइम स्पेंड करना, चाहे वो दोस्त आपके कॉलेज फ्रेंड्स हों, चाहे वो दोस्त आपके अभी इसी एज में बने हों, उनके साथ एक हेल्दी टाइम स्पेंड जरूर कीजिए। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो आप अपने किसी सोसाइटी के पॉजिटिव वर्क का हिस्सा बनिए, ताकि आप अपनी सोसाइटी के लिए अच्छे अच्छे काम करें। सोचने पे मजबूर हो जाएं कि मैंने अपनी सोसाइटी के लिए क्या कंट्रीब्यूट करना है। इससे आपको बहुत ही लाभ होगा। और लास्ट में मैं इतना बोलूँगी कि ऑलवेज डू चैरिटी। आपकी चैरिटी इन कैश भी हो सकती है और इन काइंड भी हो सकती है। जैसे कि कैश में अगर तो आप सक्षम हैं कि आप अपनी ज़िंदगी की कमाई हुई जो मनी है उसमें से कुछ हिस्सा डोनेट कर सकते हैं, तो ये आपको एक अलग सा सुकून देता है और वो सुकून आपके फेस पे रिफ्लेक्ट भी होता है।
तो अगर ऐसा नहीं कर सकते तो इन काइंड का मतलब ये है, अगर आप साक्षर हैं तो एक आध बच्चे को पढ़ाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लीजिए। यू कैन से 1-8 घंटा उसको पढ़ाइए, इससे डबल फ़ायदा, बच्चे का भी फ़ायदा, आप भी स्टडी से इन टच। और दूसरा, अगर आप कुछ खा रहे हैं तो आप अपनी शेयरिंग में से दूसरे के साथ शेयर कीजिए, ये भी आपको सुकून देता है। थर्ड वन पे, अगर किसी नीडी पर्सन को आपकी एडवाइस की ज़रूरत है तो आप उसके मार्गदर्शक बनिए। तो ये चीज़ें बोलने को तो बहुत कुछ है, लेकिन अगर आप इन चीज़ों को अपने जीवन में लाते हैं तो आपका एक एक पल जो है वो सुनहरा हो जाता है। आपको इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती किसी की भी। तो काइंडली 50 के बाद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाइए, अपना जीवन अपने ढंग से जिए, आप किसी के गुलाम नहीं हो। अगर आपका कोई काम नहीं कर सकता तो ऐसे बैठ के सोचिए नहीं, अपने सौदागर खुद बनना है। तो अगर आपको मेरे ये टिप्स अच्छे लग रहे हैं तो काइंडली मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं आपकी सब्सक्रिप्शन की बेताबी से इंतज़ार करूँगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।